देखिए बच्चों, यहाँ से जो है जो पाठ प्रारंभ होता है, शीरीष के फूल। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसको अब हम लोग। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। यानी जब पूरी धरती निर्धूम मतलब धुआं रहित अग्निकुंड बनी, यानी भयंकर गर्मी में धुआं तो उठता नहीं है लेकिन लू चलती है, भयंकर गर्मी रहती है, उस समय शीरीष का फूल खिला हुआ है। ठीक है, आपको शब्द बच्चों इसमें कठिन लगेंगे लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है और इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको समझना है। जब आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ लेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप इसको समझ सकें, पढ़ सकें, है ना। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि ये कठिन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपनी जो सांस्कृतिक बातें हैं, जो साहित्य की बात है, जो साहित्य की एक नई विधा है और नई जो शब्दावली है, उससे कैसे परिचित होंगे। चलिए आगे चलते हैं, है ना। कर्णिकार और आरगवद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, ये सब पेड़ों के नाम हैं, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। और 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़। यहाँ देखिए, यहाँ एक लोकोक्ति कही गई है कि दिन 10 फूला फूल के, खंकड़ भया पलाश, है ना। यानी 10 दिन तो खूब अच्छे ढंग से फूला, लहता रहा था, लाल लाल रंग दिखाया और उसके बाद सूख कर गिर गया। ये क्या होता है? ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भरे, मतलब कि ऐसे जो पूछ वाले लोग हैं, है ना, इससे तो बिना पूछ वाले ही सही हैं कि फूल है शीरीष। लेखक कहता है कि फूल तो शीरीष का फूल है, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख न सकूँ मैं। लेखक स्वयं के लिए कह रहा है, स्वयं की दृष्टि के बारे में बता रहा है। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल ज़रूर पैदा करते हैं। यानी शीरीष के फूलों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाती है। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। बृहद संहिता पुस्तक का नाम दिया है इन्होंने यहाँ पे, है ना, 55-13 पृष्ठ संख्या दी है यहाँ पे कि अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घन मिश्रण, यानी घनी छाया वाले हरितिमा से, यानी हरे भरे से परिवेष्टित आच्छादित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखादोला मतलब झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, दोला मतलब झूला, पर शीरीष भी क्या बुरा है। लेखक कहता है शीरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षा प्रति कमज़ोर ज़रूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, कहते हैं कि जो झूले की बात की गई है तो शीरीष के फूल में भी झूले लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो झूलने वाली नायिकाएं होती थी, रानियां होती थी, वो भी दुबली पतली होती थी, तो उनमें भी ज़्यादा वजन नहीं होता था, तो झूला टूटता नहीं भाई, डाल नहीं टूटती, इतनी मजबूत थी। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें, यानी जो तोंद बड़े बड़े तोंद वाले नरपति यानी राजा हैं, अगर वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें भैया, तब भी वैसे ही हो जाएगा, वो है कि नहीं। तो ये बात कर रहे हैं शीरीष के फूल और शीरीष के पेड़ के बारे में। कहते हैं शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचार की होगी, हैं, उन्हीं मतलब कालिदास से जो है, आप पढ़ेंगे देखेंगे लेखक जो है ना, कालिदास से बड़ा वो रहते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं शीरीष के फूल के बारे में इतनी सुंदरता से लिखा है ना, कि ये बात शुरू में प्रचार की होगी कि शीरीष का फूल कोमल होता है, इसके बारे में वर्णन मत करो। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शीरीष
वो कह गए कौन, कालिदास, कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। यानी शिरीष का फूल को इतना कोमल बताया गया है, वो कोमल कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर गर्मी में खिला हुआ है। तो उसको संस्कृत में देखिए यहाँ लिखा है कि पदम सहित भ्रमरस पेलवम शिरीष पुष्पम न पद पुनः पत्रराम। तो जो ऊपर लिखा है कि शिरीष का पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं, वही ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं इतने बड़े कवि कालिदास की बात का विरोध कैसे करूं, सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, शिरीष का देखिए शिरीष के पेड़ के दिखाए गए हैं यहाँ पे, है ना, और आप देख सकते हैं नेट पे भी, है ना। तो फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, ये भूल है। इसके फल यानी शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। यानी नए फूल जब निकलते हैं तभी जो उसके फल हैं वो गिरते हैं, इतने मजबूत होते हैं, वो सूख कर भी उसमें लगे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, मतलब पत्ते सब गिर जाते हैं, शिरीष के पुराने फल पूरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात यहाँ व्यंग किया है, देखिए लेखक ने, कि जो किसी प्रकार ज़माने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यानी पुराने पुराने लोग, बूढ़े बूढ़े लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन रहते हैं, है ना, वो नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ये बात यहाँ पर व्यंग किया गया है। और ये कहते हैं ये बहुत अहितकर होता है देश और समाज के लिए। फिर आगे कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि पुराने लोगों की ये जो अधिकार लिप्सा है, लालच है, लोभ है, क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु मतलब मर जाना, ये दोनों जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। यानी ये दो निश्चित है, जो मनुष्य ने जन्म लिया है उसका बुढ़ापा आना है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर भी लगाई थी कि देखो भैया, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा यानी जो फल लगा वो झरा, यानी जो पेड़ में फल लगा है वो कभी ना कभी तो गिरेगा ही गिरेगा, और जो भरा अर्थात जो जला, है ना, कोई भी आग जली तो बुझेगी भी बुझेगी। तो मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कर थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी हैं वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। दुरंत प्राणधारा मतलब जीने की इच्छा शक्ति, और सर्वव्यापक कालाग्नि मतलब समाप्त करने की, नष्ट करने की जो संघर्ष है वो निरंतर चलता रहता है। मूर्ख लोग हैं समाज में, राष्ट्र में, देश में, विश्व में, वो सोचते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे, अर्थात कोई बच नहीं सकता है। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। यहाँ पर लेखक ये एक संदेश दे रहा है कि समाज परिवर्तनशील है, मनुष्य का जो विकास है वो परिवर्तनशील है, मनुष्य की सोच जो है वो परिवर्तनशील है। किसी ज़माने में साइकिल चलती थी, आज मोटरसाइकिल चलती है। किसी ज़माने में पैदल लोग जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, आज हवाई जहाज़ से लोग चलते हैं। किसी ज़माने में लोग राजदूत घोड़े से, कबूतर से चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, आज मोबाइल से बात हो रही है, इंटरनेट से ईमेल भेजा जा रहा है। तो अगर ये बदलाव को आप स्वीकार नहीं करेंगे और वैसे ही बने रहेंगे तो मर जाएंगे, अर्थात मृत जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। एक बाद मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, मतलब सन्यासी की तरह है। दुख हो या सुख वो हार नहीं मानता, ना ऊधों को लेना ना माधों को देना, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी विचारधारा की ओर अग्रसर रहता है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, पूरी भयंकर गर्मी पड़ी रहती है, तब ये जो हजरत हैं न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं और पूरे जो है लाल रंग के फूल बिखेर देते हैं प्रकृति में। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, यानी हमेशा 24 घंटे है ना आठों याम। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, मतलब इसको जो है ना नीचे जड़ से अपना रस नहीं खींचता है, पानी नहीं खींचता है जो उसको ज़रूरत होती है भोज्य पदार्थ की, वो जो है वायुमंडल में हवा से, जो वायुमंडल में है उसमें से नमी से ही अपने लिए खींच लेता है, जो उसका भोज्य पदार्थ है वो जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था।
और धोतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचनाएं निकली हैं। यानी जो कठिनता सहा है, जिसने समाज का संघर्ष देखा है, जिसके जीवन में संघर्ष रहा है, उसी ने अच्छी रचनाएं लिखी हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, यानी कबीर की तुलना शिरीष के की गई है। पर सरस और मादक कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। यानी शिरीष का फूल किसी को ध्यान नहीं देता कि आसपास में लोग नहीं खिले हुए तो मैं क्या खिलूँ, या इस समय मैं खिलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है मैं सूख ना जाऊँ। ठीक इसी तरह से कबीरदास की आप रचनाएं पढ़ लीजिए, उन्होंने किस तरह से, पहले आपको इस पाठ में जो पद के प्रारंभ है उसमें बताया गया था, सब यानी जाति और धर्म के लोगों को जो अहंकार और अंधविश्वास और पाखंड भरा हुआ है, कितनी तेजी से उन्होंने हड़काया था क्रांतिकारी तरीके से। किसी का डर नहीं है उन्हें, तो शिरीष के फूल को भी किसी का डर नहीं है ना। तो इस तरह से ये बात कह रहे हैं। तो और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वो भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यानी कर्नाट राज की जो राजकुमारी थी, उन्होंने ये बात कहा था, 3 ही कवि हुए हैं अब तक इस पूरे विश्व में, एक ब्रह्मा है, दूसरे वाल्मीकि हैं और तीसरे व्यास है। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और यदि कोई होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया, तेषाम मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। और जो ऊपर हिंदी में लिखा है ये, लेकिन लेखक कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से, यानी इस बात को कहने से, इस व्यंग को कहने से, इस तरह से उपेक्षित वाली बात कहने से दुनिया कोई कभी हारा नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई अगर लजाए नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। मैं कहता हूँ कि अगर यार दोस्तों तुम्हें कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, किसी की बात क्यों सोचते हो कि कौन क्या कहेगा। समाज को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए क्यों कविताएं लिखते हो, क्यों कभी रचनाएं लिखते हो। सही बात लिखो, सच्ची बात लिखो, दूरदर्शिता के साथ लिखो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपने स्वार्थ में रहते हैं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता यानी बुद्धि और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदास अद्य। मैं तो मुग्ध और विषय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। ठीक है ना। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वो सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। ठीक है, मतलब ये है, ऐसा नहीं है, इस भाव को आप समझिए। वो कह रहे हैं कि चूंकि शकुंतला के सौंदर्य का, अद्भुत सौंदर्य का, विशिष्ट सौंदर्य का वर्णन जो है, उसके प्रत्येक अंगों के सौंदर्य का वर्णन जो कालिदास ने किया है, वो उन्होंने सबसे पहले कल्पना की और उसको अपने हृदय में एक छवि बनाई, और उसके पश्चात उस छवि के अनुसार उसके एक एक सौंदर्य का वर्णन शब्दों में ढाला और श्लोक में उसमें लिखा। तो जो हम पढ़ते समय शकुंतला के सौंदर्य को देखते हैं, महसूस करते हैं, जो दृश्य हमारे मस्तिष्क के दृश्य पटल पर अंकित होता है, वो कालिदास के शब्दों के माध्यम से ही अंकित हो पाता है, क्योंकि हम उस समय साक्षात शकुंतला को देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन अपनी कल्पना से जो छवि कालिदास ने गढ़ी है शकुंतला की अपनी रचना में, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लेखक कह रहा है कि जो शकुंतला है, उसका जो सौंदर्य है, वो कालिदास के हृदय से निकला है। ठीक है, विधाता की ओर से कोई कंजूसी नहीं थी, कवि की ओर से भी नहीं की गई है शकुंतला के सौंदर्य के वर्णन में। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, है ना। यानी कि तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि देखिए,
कालिदास जी ने भी शिरीष के पुष्प का वर्णन किया है, जिसके केसर उसके गंडस्थल तक लटके हुए थे, यानी गाल तक, ठीक है, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है ना, यानी जैसे गन्ने से रस निकाल लिया जाता है, ठीक इसी तरह से वो अपने पात्र जो है जिसका चयन करते थे उसका सौंदर्य वो लिखते थे, उसके सौंदर्य की कल्पना के द्वारा वो बनाते थे, है ना, और वो उस तरह से वर्णन उसको करते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, यानी उसमें आसक्त नहीं हुए, डूबे नहीं। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अग्रभेदी क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, है ना, अगर राजोद्यान का सिंहद्वार मतलब जो प्रवेश द्वार होता है कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वो अपने आप में समाप्त नहीं है, वो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वो इशारा है। यहाँ बच्चों ये बात बताई गई है कि कोई भी बात वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी रचना वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी सोच एक जगह पे समाप्त नहीं हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जो बातें कही गई हैं वही बात सही हों। अब आप अपने विचारधारा के हिसाब से, अपने अनुभव और अनुभूति के हिसाब से चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके, आज की परिस्थितियों को विश्लेषण करके नई विचारधारा विकसित कर सकते हैं, नया जीवन दर्शन विकसित कर सकते हैं, नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उनकी सोच पुरानी होगी। तो यही बात ये कहते हैं कि चाहे जितनी भी ऊंची चीज़ आप देखें, चाहे कितने भी महान रचना आप पढ़ें, चाहे कितने भी महान कलाकार को आप जीवन को देखें, उससे आप सीख ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसकी नकल करें। और हर एक जो महान कलाकार होता है, जो महान चित्रकार होता है, महान साहित्यकार होता है, वो कभी नहीं कहता है कि बस पूरी रचना, पूरी आलोचना, पूरी समीक्षा, पूरी बात यहीं समाप्त हो गई। नहीं, उससे भी बढ़िया। और आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन ये पूरा विश्व कितनी चीज़ों से, कितनी नई नई चीज़ों से भरता चला जा रहा है, विकसित होता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये बात यहाँ कही गई है कि जो भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो ये बता रही हैं कि इसके और आगे बढ़ो, और आपको ज़िंदगी में आगे जाना है, वहीं पर रुकना नहीं है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है। अवधूत मतलब सन्यासी, जो ऊपर की ओर उठती रहती है ना। अवधूत का मतलब सन्यासी, और सन्यासी ऐसे सन्यासी जिसपे जो मायावी संसार है, जो सांसारिक माया मोह है, उसका असर उस पर नहीं होता है। जिस तरह से शिरीष के फूल का भी असर उस पर, शिरीष के फूल पे भी जो गर्मी है उस पर असर नहीं होता है। तो वो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वो कैसे बना रहता है? कौन? शिरीष का फूल। क्या ये वायु परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है, जो इसके ऊपर असर नहीं डालते हैं? हमारे देश के ऊपर से ये जो मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, ये जब भारत पाकिस्तान का विभाजन, जो हमारे देश का विभाजन हुआ था और भारत और पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। कितना लूटपाट, खून खराबा हुआ था, बवंडर हुआ था। उसके भीतर भी क्या कोई स्थिर रहा जा सकता है? लेकिन रहा है, एक शिरीष रहा है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है। कौन? महात्मा गांधी रहा है। वो जो बूढ़ा है वो रह सका है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हो उठती है, हाय वो अवधूत आज कहाँ है, हाय वो अवधूत आज कहाँ है। मतलब गांधी जी कहाँ हैं? और गांधी जी की जो विचारधारा थी कि सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहें, वो विचारधारा के लोग मुझे अब क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? दूसरी, शिरीष के फूल की तुलना गांधी जी से क्यों की गई है? इसलिए की गई है क्योंकि उस समय देखिए लोग आपस में लड़ रहे थे और वो भी हिंदू धर्म के थे, उनको भी मुस्लिम से लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो दूरदर्शी थे। वो शिरीष के फूल की तरह से, कि जिस तरह शिरीष के फूल पर बाहर की जो गर्मी है, जो लू है, जो आंधियाँ हैं, तूफान है, उस पर असर नहीं डालते हैं,
ठीक इसी तरह से जो समाज में, देश में मार काट मची हुई थी, लूटपाट मची हुई थी, खून कच्चर हो रहा था, वो गांधी जी पर असर नहीं डाला। वो शांति, प्रेम और अहिंसा का उपदेश देते रहे और उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। इसलिए शिरीष के फूल की तुलना महात्मा गांधी जी से की गई है और लेखक ये अपेक्षा करता है कि उसी सोच के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी विचारधारा के साथ, उसी दूरदर्शिता के साथ ऐसे मानव देश में और विश्व में जन्म लेने चाहिए। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है बच्चों।